तो मिथुन राशि वाले अगर हम सेहत की, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति वहां पर विद्यमान है, वो आपके हर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। आपका मस्तिष्क भी धार्मिक बना रहेगा, विचार भी आपके अच्छे रहेंगे और आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। अगर हम बात करते हैं आपके धन और कुटुंब की, तो वहां पर भी धन कुटुंब के अंदर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस कारण से धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, कुटुंब की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार के अंदर अच्छा जो है हंसी खुशी का माहौल रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके मित्रों की, भाइयों की, तो वहां पर कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि केतु वहां पर विद्यमान है, तो उसका आपको स्वयं को ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की, वाहन की, तो प्रॉपर्टी वाहन की स्थिति में भी आपको ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि वहां पर है, तो ये शनि जो है कुछ ना कुछ विक्षेप डालेगा, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ होगा। अगर हम बात करते हैं संतान की, विद्या की, पढ़ाई की, तो यहाँ की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के ठीक जाएगी। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के अंदर ध्यान देंगे और आगे प्रगति करेंगे, उन्नति भी प्राप्त करेंगे और उत्तीर्ण भी होंगे। अगर हम बात करते हैं आपके शत्रु, रोग, कर्जे, इन बातों की अगर बात करते हैं, तो वहां पर भी आपका कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट जाएगा। शत्रु आपको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, रोग आपको ज्यादा दुखी नहीं करेंगे और कर्जे अगर होंगे तो धीरे धीरे वो जो है कंट्रोल में आते चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, आप मिथुन राशि वाले हैं और अभी तक अगर आपकी शादी संबंध नहीं हुए हैं, तो निश्चित मानिएगा ये वर्ष आपके शादी संबंधों के लिए। और नया कोई व्यापार भी हो सकता है, नए मित्र भी बन सकते हैं, नए साझेदारी का काम हो सकता है, पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा माहौल इसमें जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्रह आपको बाधा नहीं पहुंचा रहा, इसलिए आपका स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। लेकिन भाग्य में, भाग्य की बात करते हैं तो वहां पर राहु स्थित है, इसमें आपको भागदौड़ ज्यादा होगी, रिजल्ट कुछ कम आएंगे, तो उसकी चिंता आप ना करें, राहु की शांति करते रहें। अगर हम बात करते हैं आपके कारोबार की, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, तो शनि वहां पर विद्यमान है और शनि इन चीजों के अंदर अधिक वृद्धि करने वाले होते हैं। वो आपको उन्नति, प्रगति, प्रमोशन ये आपको प्रदान करेंगे। अगर हम बात करते हैं आय और व्यय की, आमद और खर्च की, तो आमद खर्च भी आपके लगभग ठीक रहेंगे, आमदनी के स्रोत आपके बने रहेंगे। खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना होगा, लेकिन खर्चे भी आपके गलत कार्यों के अंदर नहीं जाएंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको मासिक फल दे रहा हूं। जो 14 जनवरी तक का जो समय है, ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के लिए नरम गरम रह सकता है, और 14 जनवरी के बाद फिर जो है 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक भी थोड़ा सा गर्म रह सकता है, और बाकी 14 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक आपके भाग्य की वृद्धि होगी, यात्राएं करेंगे, बहुत से काम आपके बनेंगे। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप अच्छा अपना जीवन यापन करेंगे। 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का समय, यहाँ पर अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ धन आ सकता है, डूबा हुआ धन आ सकता है, यानी आपके मार्ग कई रहेंगे। 15 मई से लेकर 15 जून तक किसी भी कार्य के अंदर आपको खर्चा नहीं करना है। अगर आप खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन लेन करते हैं, तो वहां पर आपको हानि हो सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल आपको रखना है। 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय, घर के अंदर कोई वृद्धि होगी, कोई अच्छा कार्य होगा, कोई अच्छे जो है देश से विदेश से कोई आगंतुक आपके घर में आ सकता है, जिससे कि अच्छा माहौल आपका जो है बन सकता है। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक मित्रों की सहायता अच्छी रहेगी, मित्रों के प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा, नए मित्र भी आपको प्राप्त होंगे। 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का समय वैसे तो कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन कभी कभार कोई चिंताएं जो है मन के अंदर व्यापेंगी, तो उसकी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है, ये यहाँ पर पढ़ाई में विक्षेप डाल सकता है, और अगर किसी को संतान होनी है तो उनको भी किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का जो समय है, ये आपका अच्छा गुजरने वाला है। शत्रुओं से भी जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार होंगे और समझौते के साथ में सारे कार्य होंगे। ऋण और रोग वो भी आपके कंट्रोल में आएंगे। और
16 दिसंबर से लेकर के दिसंबर एंड तक का जो समय है आपका, वो परिवार के अंदर बहुत अच्छा जाएगा, व्यापार के अंदर बहुत अच्छा जाएगा, साझेदारी के अंदर बहुत अच्छा जाएगा। तो इसका जो है लाभ आपको उठाना चाहिए।